और अब एक और अहम खबर, और ये खबर है महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में उत्सव सा माहौल है। यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भव्य और शानदार तरीके से यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ। 3-4 दिन तक यहाँ पर कार्यक्रम होते रहे और आज समापन का दिन है। 39वें इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का समापन है। देश की 27 यूनिवर्सिटीज ने, देश के 27 विश्वविद्यालयों ने इस युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। 1300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को, पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागियों को आज पुरस्कार दिए जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। भव्य तरीके से इस आयोजन में चीजें नजर आईं। 3 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज समापन दिवस है 39वें इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रतिभागियों ने अपनी कला, अपने कौशल, अपने हुनर का प्रदर्शन किया। और इस वक्त MMDU मुलाना से कमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? किस वक्त समापन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कौन कौन लोग शामिल उसमें होने वाले हैं? किस तरह का रहा ये पूरा प्रोग्राम अब तक जो रहा है? बिल्कुल नासिर, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि एक उत्सव का माहौल इस समय MMDU में दिखाई दे रहा है और 3 फरवरी से ये शुरुआत हुई थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज 39th इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ सेंट्रल जोन यूथ फेस्टिवल 2025-26 आयोजित हुआ और ये मौका मिला MMDU को कि वो इसकी मेजबानी करे, क्योंकि आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी के दिन समापन समारोह है। जो विनर्स हैं वो आएंगे और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, वो एक यादगार पल अपने साथ लेकर जाएंगे। और इसके अलावा एक और सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है MMDU में, क्योंकि आज समापन समारोह है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो बाहर से यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं, वो भी यहाँ पर आकर अपने यादगार पलों को अपने मोबाइल फोन में भी कैद कर सकते हैं। तो ये मेजबानी जो की है MMDU ने, वो काबिले तारीफ है। और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं नासिर, मैं उनसे भी जान लेता हूं, क्योंकि उनका अनुभव अलग ही है, क्योंकि उन्होंने जिया है इस फेस्टिवल को, इसलिए उनसे ही बेहतर हम बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये किस तरह का फेस्टिवल रहा है। जैसे कि आपका सवाल भी था कि 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक इस फेस्टिवल में, यूथ फेस्टिवल में क्या क्या देखने को मिला है। और जो ऑडिटोरियम आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहीं पर जो विजेता स्टूडेंट्स होंगे उनको सम्मानित भी किया जाना है। आइए हम कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है और आप यूथ फेस्टिवल में मौजूद थे, आपने क्या क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया? मेरा नाम वंशिका है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड क्रिएटिव आर्ट्स से हूँ MMDU के। मैंने जो पार्टिसिपेट किया था वो मीडिया कवरेज में करा था, जिसके अंदर मेरे को बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बातचीत करने का मौका मिला और जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा। बहुत कुछ, जैसे डांस परफॉर्मेंसेस थी, बहुत यूनिक मैंने चीज़ें देखी, जिसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी वीकनेसेस भी देखी हैं और मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा है। आपने क्या सीखा इस यूथ फेस्टिवल से? कैसे पहले आपने कभी अनुभव किया, कभी यूथ फेस्टिवल देखे थे? हाय, मेरा नाम मीनल मिश्रा है। मैंने भी मीडिया कवरेज में पार्टिसिपेट किया था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, AIU का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा। हमने बहुत से स्किल अपने इन्हांस किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें तो टाइम मैनेजमेंट हमने देखा है कि हाँ भी कितने परफेक्टली सब लोगों ने अपना मैनेज किया है। कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट अप था उन सब का, और बाकी यही सब, और तो कुछ नहीं। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा एंड दिस वाज माय वेरी फर्स्ट AIU फेस्ट। मैं इस कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मैं भी। पहले आपने यूथ फेस्टिवल देखे थे? नहीं, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट यूथ फेस्ट। एक्साइटमेंट आपकी तो और भी हाई होगी। बहुत ज़्यादा। यू सी, मैं आई वाज फॉर पास्ट 2 डेज मैं यहाँ पे सभी लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ एंड इट्स बीन अमेजिंग एज माय पीयर्स टोल्ड यू कि लाइक यहाँ पे हमें सब सीखने को मिला है। हमारे वीकनेसेस, हमारे बारे में, मेरे को अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड प्लस उससे अच्छा, उससे भी बेहतर जो मुझे सीखने को मिला है वो था कि मैं बहुत सारे नए लोगों से इंटरेक्ट किया। बहुत ही अच्छे लोग आए हुए थे, काफ़ी, मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट्स बीन अमेजिंग। एंड ऐसे यूथ फेस्टिवल देखने के बाद अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो एक स्टूडेंट की क्या होती हैं? जो हमें देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा ये फर्स्ट ही था टाइम AIU, तो मुझे ऐसे नए नए लोग देखने को मिले, उनके साथ थोड़ा अट्रैक्ट भी हुए, अच्छा भी लगा उनसे मिलके। उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस किए, हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें। आप किस तरह से देख पा रहे थे 3 फरवरी से 7 फरवरी तक ये जो यूथ फेस्टिवल MMDU में हुआ?
मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया और मैं हर एक वीडियो शूट फोटोग्राफी ये सब इवेंट में मैं मौजूद थी और वहाँ पे रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। अंत में आपसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेस्ट, अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आए थे। हमने देखा कि AMU से भी आए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी आए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थे और उन्होंने आकर MMDU में यहाँ पर कार्यक्रम किए। और चाहे हम बात करें थिएटर की, म्यूज़िक की, फाइन आर्ट की, आप देख सकते हैं ना सिर्फ डांस या अलग अलग जो विधा है हमारी, स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि AIU में हमने अलग अलग कल्चर देखे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आए थे, वो अपनी अपनी अलग अलग कल्चर दिखा रहे। जैसे कल हमारे फॉक हुए थे, उनमें हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी कल्चर दिखा रही। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना मिथिला कल्चर दिखाया था। जो हरियाणवी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना हरियाणा कल्चर दिखाया था। कुछ राजस्थानी कल्चर दिखा रहे थे। तो हमें अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को मिला, उनके फोक ट्रेडिशन पता चले। बच्चे थिएटर कर रहे हैं, वो अपने अपने एक्ट दिखा रहे हैं कि वो कितना अच्छा एक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगा और मुझे अलग अलग चीज़ सीखने को मिला। आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, MMDU में पढ़ते हैं? यस, मैं MMDU से हूँ। तो आपको ये मौका मिला MMDU में, क्या कुछ कमियां रही या फिर आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट था? नहीं, कमियां तो है। जैसे कि हमारे जो MMDU के बच्चे हैं, उनके पास फोक गाने के कोई नहीं था, इस वजह से उन्होंने उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लिया। मुझे लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें फोक ट्रेडिशन गाना चाहिए। यानी कि बच्चों को अभी और आगे आना चाहिए। हाँ, आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लिया है। अगर उन्हें फोक गाने आता तो कल वो भी पार्टिसिपेट लेते और शायद हमारे जीतने का एक चांस सीखने को मिलेगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे जीतने का चांस बनता। अब वो फोक जी, कमल। नहीं लिए हैं। कुछ देखने का मौका मिला तो उसके लिए MMDU ने ये मौका दिया, वो कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ सीख सकते हैं। हमें अपनी कमियां पता चलेगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मुझे फोटोग्राफी में रखा गया था और वीडियोग्राफी में, तो मुझे सीखने को मिला कि फोटोज कैसे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आप भी स्टूडेंट्स का, क्योंकि नासिर जिस तरीके से हम भी आए, हमने भी अलग अलग रंग देखे हैं और जो छात्र यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने अपने जो प्रतिभा को लोहा है वो मनवाया है। और आज मौका है कि उन विजेताओं को, उन सभी छात्रों को, चाहे वो किसी भी विधा में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी उनका टैलेंट हो, उनका सम्मान और उनका हौसला बढ़ाना जरूरी है। और इसलिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो हमें जानकारी मिली है, और उसके बाद वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक जरूर बिल्कुल पहुंचाएंगे। कमल, हम देख रहे थे कि जिस दिन इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जो उत्साह था प्रतिभागियों में, चाहे MMDU के कैंपस में नजर आया हो या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र छात्रा यहाँ पहुंचे, प्रतिभागी पहुंचे, और उन सभी की तरफ से इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए गए, अपने हुनर का प्रदर्शन किया गया। और जो इंतजामात MMDU प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से किए गए सभी मेहमानों के लिए, प्रतिभागियों के लिए, वो भी काबिले तारीफ रहे। इस तरह के फेस्टिवल जिसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हों, इतने सारे प्रतिभागी हों और एक ऐसा कैंपस, प्रभावशाली कैंपस और मंच छात्र छात्राओं को मिल जाए, तो उनके भविष्य के लिए और उनके आने वाली जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं या फिर वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिस हुनर को उन्होंने यहां पर प्रदर्शित किया, अगर वो उसको ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कितना फायदेमंद और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में ऐसी यूनिवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलती हैं जहां पर एक ही जगह आप देखिए, और परफेक्शन शब्द यहां पर ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मैं जहां भी गया, मैंने बाहर से जो स्टूडेंट्स आए, नासिर, उनसे भी मैंने बातचीत की है और उन्होंने भी कहा कि बहुत बेहतरीन कैंपस है और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए सभी तरह की फैसिलिटी उनको मिली है। इतना बड़ा ऑडिटोरियम जिसके बाहर मैं इस समय मौजूद हूँ, आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अपना हुनर दिखाया है, जैसा कि यहाँ पर स्किट थी, यहाँ पर थिएटर राउंड थे, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो कलाकार थे उन्होंने अपनी विधा को, अपनी जो प्रतिभा है, उस अपना जो टैलेंट है उसको भी निखारा और दिखाया भी है। आप देख भी सकते हैं, म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, फाइन आर्ट हो, इसका मैं जिक्र कर रहा था। और हर तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप को साबित करते हुए नजर आए। और जब उनको फैसिलिटी, सुविधा मिल जाती है, और आप सोचिए 27 से 30 यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं देश भर की जिन्होंने नाम कमाया है, लेकिन MMDU ने ये जो मेजबानी की है, उन्होंने साबित कर दिया है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे दिया जा सकता है, और अगर मौका मिले तो उस मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, और अपने स्टूडेंट के अलावा बाहर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, उनको कैसे एक बड़ा मंच दिया जा सकता है, ये MMDU ने करके दिखाया। ना सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि खुद मैं ग्राउंड पर था। 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक मैंने हर वो क्षण देखा जो एक यूनिवर्सिटी को
आगे ले जाने के लिए होता है और दूसरे स्टूडेंट्स को भी उनके भी हौसले को बढ़ाने के लिए होता है, और ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला यूथ फेस्टिवल में, क्योंकि यूथ है देश का भविष्य और इनको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। कमल, विविधता में एकता या फिर राष्ट्रभक्ति का संदेश हो, राष्ट्रीय एकता का संदेश हो, ये थीम रही विविधता में एकता। और देश के अलग अलग कल्चर, देश के अलग अलग लोक नृत्य या फोक डांस थे, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिला। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी कि चाहे कोई पेंटिंग्स कर रहा है, कोई बहुत शानदार तरीके से जो स्टेज पर परफॉर्मेंस किए गए, नाटक के माध्यम से अपने संदेश दिए गए, वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ रहे। एक तो इसके बारे में बताइएगा कि कौन सी चीज़ें बहुत ऐसी थी जिन्होंने सबको अपनी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा किया, और आज का जो कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है किस वक्त शुरू हो जाएगा और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक, इसी से आप अंदाजा लगाइए, ये तो कल्चर की बात होगी। पुरानी परंपराएं हैं, उनको जीवंत रूप दिया गया यहाँ पर। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये एक साथ आकर परफॉर्म कर रहे थे। सब कुछ देखा गया, अलग अलग कल्चर देखा हमने यहाँ पर, अलग अलग संस्कृति देखी, हमारी पुरानी परंपराएं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि उनको हमने फिर एक मंच पर देखा, और थिएटर राउंड हमने देखे। इसके अलावा हमने यहाँ पर, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि चाहे गिटारिस्ट हो, म्यूजिकल बैंड हो, और उसके बाद हमारे जो पुराने नृत्य हम देखते थे और जो फोक डांस हमें बताया जाता था, किताबों में रह गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर MMDU के मंच पर ये सब कुछ देखने को मिला। और इसलिए आपने जो जिक्र किया था, विविधता में एकता का संदेश यहाँ पर बेशक देखने को मिला है। और अभी इस कार्यक्रम के बारे में मैं बता दूं, कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस यूनिफेस्ट में, यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में, यूथ फेस्टिवल में, और वाकई में एक यहाँ कह सकते हैं कि त्यौहार जैसा माहौल देखा। 3 फरवरी से 7 फरवरी आज तक अभी भी त्यौहार जैसा ही माहौल बना हुआ है। बस स्टूडेंट्स इसके बाद अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर वो हौसला बढ़ाएंगे। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो विनर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ज्यूरी थे, जज थे, उन्होंने बहुत बारीकी से उन सभी स्टूडेंट्स को देखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सोच कर स्टूडेंट्स आए थे, उनको सब कुछ देखने को मिला, महसूस करने को मिला। और आज यही कारण है कि 7 फरवरी के दिन हम कह सकते हैं कि ये सफलतापूर्वक समापन हो रहा है इस यूथ फेस्टिवल का। बहुत शुक्रिया कमल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कार्यक्रम को लेकर। MMDU महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना में 39वें इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का आज समापन है, और 3 तारीख से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, ये युवा महोत्सव बहुत सारी यादों के साथ आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो छात्र छात्राएं, जो प्रतिभागी या फिर जो भी मेहमान अतिथि यहाँ पर पहुँचे थे, वो बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर MMDU से अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। और बहुत सारे इंतजामात MMDU की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, चाहे प्रतिभागी हों, चाहे वहाँ उनके साथ जो भी उनके फैकल्टीज़ के लोग आए हों, इंतज़ाम किए गए थे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना आए, इस पर ध्यान दिया गया। और बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग कल्चर, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए।